हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पूजा की लाइफ स्टाइल में लेके आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। तो स्वागत है आप सबका हमारे अपने ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि हमारे ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ यार, पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करे रहेंगे तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। तो प्लीज़ 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 आप हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे ब्लॉग को एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज है संडे और आज मैं आप सबके साथ अपना संडे रूटीन शेयर करूंगी। देखती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ आपके साथ शेयर। वैसे कोशिश करूंगी, क्योंकि संडे भाई साहब बहुत बकवास होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे बच्चों की छुट्टी रहती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। फिर भी मैं तो सबसे पहले हम करेंगे अपने लड्डू गोपाल की पूजा। तो यहाँ पे ये नहा धो के महाराज जी रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद हम करेंगे मंदिर में अपने पूजा, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल अलग हैं और हमारा मंदिर अलग। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो चुकी है। तो चाय हमारी बन चुकी है और इसके साथ नाश्ता पनीर की पकौड़ी, और आज दबा के हम लोग खाएंगे और मस्त मस्त एंजॉय करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। तो आज बनाएंगे पनीर की पकौड़ी और एंजॉय करेंगे संडे को। संडे को यार ना देर हो ही जाती है, क्योंकि सबको नहाना धोना और आराम से उठना, तो इससे संडे को लेट हो ही जाता है मुझे। संडे को उठना ही हमारा लेट में होता है, क्योंकि एक संडे ही ऐसा दिन होता है जिस दिन हम भर नींद बिल्कुल आराम से उठते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं होती है, कोई झंझट नहीं होता है, ना स्कूल जाने का टेंशन होता है। बाकी के दिनों तो बच्चों का स्कूल रहता है और 7:30 बजे गाड़ी आ जाती है, तो इसलिए जल्दी ही करना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा घर है, ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक संडे ही हमको मिलता है जिसमें हम आराम से काम करते हैं और आराम से उठते हैं। बाकी ऐसे ही हमारा बीतता है संडे। तो काम तो बहुत है अभी। फिलहाल अभी चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सबसे। तो आज नाश्ते में बना रहे हैं पनीर की पकौड़ी, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि मम्मी आज पनीर की पकौड़ी चाहिए। वैसे ज़्यादातर मैं ना अपने बच्चों की पसंद का ही बनाती हूँ। मेरी पसंद का क्या है यार, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, पर बच्चे अगर खुश हैं तो अपने आप को ही खुशी मिलती है। तो यहाँ पे चाय भी बन चुकी है और भजिया भी बन चुकी है। तो चलते हैं, बच्चों को देते हैं, पतिदेव को देते हैं, सबको देते हैं और उसके बाद नाश्ता करवा के फिर आप सबसे मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को भी नाश्ता करना है तो फटाफट से आ जाइए, ठीक है? लेट मत करिएगा वरना ख़त्म हो जाएगा, फिर मत बोलिएगा। तो बने रहिए आप लोग, नाश्ते के बाद मिलते हैं। है नाश्ता हो रहा है। तो नाश्ता हो चुका है लगभग लगभग। अब नाश्ते के बाद तुरंत से मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लेट हो चुका है और अभी मुझे दुकान पे भी जाना है, क्योंकि पतिदेव जाएंगे सामान लाने, तो मुझे दुकान देखना ही पड़ेगा। तो फटाफट से हम कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी भी इस टाइम नहीं है तो दिक्कत तो होती ही है। मम्मी रहती है तो थोड़ा काम आसान हो जाता है, लेकिन मम्मी नहीं है इस टाइम घर पे, इसलिए सारी चीज़ें बहुत उससे करनी पड़ती हैं टाइमली। तो वैसे भी संडे है तो लेट तो हो ही चुका है। तो नाश्ता पानी करने के बाद हम तुरंत से दाल बैठाएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाएंगे। और उसके बाद क्योंकि पतिदेव ने 2-3 दिन से इधर उधर का निमंत्रण ही चल रहा था, तो उन्होंने 2-3 दिन से दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाया है, तो उन्हें ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, आज कुछ नहीं बनने वाला है, आज तो मेरी पसंद का दाल चावल रोटी सब्जी बनेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फटाफट से बना दूँगी। तो हम नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करने के बाद बैठाएंगे दाल, उसके बाद खाना पूरा बना के रेडी कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं कब खाते हैं पतिदेव। 10 मिनट में यार क्या पूरी ज़िंदगी तो नहीं दिखा सकते ना। सुबह का नाश्ता नहीं ख़त्म हुआ कि शाम की डिमांड पहले हो गई है, क्योंकि आज डिमांड हुई है कि मम्मी प्लीज़ प्लीज़ सिंपल डोसा बना दो। और मैं बच्चों का दिल कभी नहीं तोड़ती हूँ, तो मैंने भिगा दिया था चावल और मैं शाम को बनाऊंगी सिंपल सा डोसा,
जो कि मैंने बैटर रेडी कर दिया है और आलू भी बॉयल करके रख ही दिया है। तो अब शाम को मेरा ये काम हो जाएगा। सच बताऊं आपको कि मेरे बच्चों को खाने से ज़्यादा नाश्ते का शौक है। तो इन लोगों को नाश्ता चाहिए होता है हमेशा। सुबह हुई तो नाश्ता चाहिए, शाम हुई तो नाश्ता चाहिए। इन लोग को नाश्ता चाहिए, खाना नहीं चाहिए। दही। तो शाम को बनाने वाले हैं हम डोसा। डोसा नहीं, समोसा। अब बोलो, कोई बोलता है डोसा, कोई बोलता है समोसा, मैं क्या करूं? नहीं, समोसा बने। अब मैंने ये बैटर रेडी कर दिया है और उसके बाद बोल रहे हैं कि समोसा हम चाहिए। बोले थे, सुबह बोले हमने। देख लीजिए, आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? हाँ। प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलते हैं हम खाना पीना अपना देखते हैं क्या बनता है शाम को, क्या नहीं बनता है। वो तो शाम की बात है भाई। अब शाम होगी तो देखा जाएगा क्या बनता है क्या नहीं। नाश्ता चाहिए, नाश्ता चाहिए। समोसा चाहिए बस। हम कल बोले थे वेद की पसंद बनाते हैं। वेद की पसंद का बनाते हैं कि तुम्हारी पसंद का बनाते हैं? वेद की पसंद का। तुम्हारी पसंद का बनता है, झूठ मत बोलो। अभी पिछले बार हमेशा तुम्हारी पसंद का बनता है, पिछले झूठ बार मत बोलो। साबूदाना की वो बनाई थी टिकिया, वो वेद कहा था तो कल भी बनाई थी साबूदाना की टिकिया। सब उसी की पसंद का बनता है, इनकी पसंद का कुछ। चलो शाम होगी तो देखा जाएगा, अभी परेशान मत करो, अभी आगे का काम देखने दो। तो चलते हैं फटाफट से दाल बैठा देते हैं। अभी तक तो कंघी भी मैंने नहीं किया है, इसलिए अब दाल बैठा के कंघी करूंगी पहले। कुछ इसी तरह से हम औरतों की लाइफ कटती रहती है, कुछ पता नहीं चलता ना। दाल बैठा दिया है, तब तक हम काट लेते हैं ये सबसे बकवास सब्जी, जिसे कि काटने में बहुत ज़्यादा समय लगता है यार, बहुत माथा पच्ची हो जाता है। तो फिर भी काटना तो पड़ेगा ही ना। बहुत समय लगता है सोया मेथी काटने में यार, बहुत ज़्यादा। तो दाल हमारी हो चुकी है, सब्जी भी हमारी कट चुकी है। तड़का काट लेते हैं फटाफट से। क्योंकि पति देव को तो भाई सादी दाल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उन्हें तो फ्राई ही चाहिए। तो फटाफट से लगी हूँ, क्योंकि अभी दुकान पे भी जाना है। दुकान पे भी बहुत भीड़ हो रखी है। देखो भाई, मैं गांव से हूँ, ये बताने में मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं है, क्योंकि मैं गांव से हूँ और मुझे सब कुछ करना पड़ता है। और गांव का रहन सहन थोड़ा अलग ही होता है, इसलिए जो भी हो पाता है, जैसे भी करती हूँ मैं, वो आपको शेयर करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ, मैं एज इट इज़ मैं आपको वैसा ही दिखाती हूँ। कुछ ओवर रिएक्ट नहीं करती हूँ कि नहीं मैं बढ़ा चढ़ा के दिखाऊँ आपको कि नहीं भाई मैं हाई सोसाइटी से हूँ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जैसे मैं नॉर्मल रहती हूँ वैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चावल भी हमारे पक चुके हैं और सब्जी भी हमने तड़का लगा दिया है। उसके बाद हम बनाएंगे रोटी, क्योंकि गरम गरम बनाएंगे और सारे लोगों को खिलाएंगे। चलते हैं, सब्जी को ढक देते हैं। फाइनली मेरा दाल चावल सब्जी रेडी हो चुका है। अब सिर्फ आटा गूंथूंगी
आटा गूंथने के बाद गरम गरम रोटी निकालूंगी और पतिदेव को खिलाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी, क्योंकि मम्मी तो घर पे है नहीं, मम्मी तो अपने मायके में गई है। क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले वाले ब्लॉग में कि हमारे यहाँ मामी जी को बेटा हुआ है, तो भाई ननद है और बच्चे की बुआ है, तो मायके जाना तो बनता है ना। तो इसलिए मम्मी गई हुई हैं अपने मायके और हम लोग घर पे अकेले ही हैं। तो हम लोग खाना पीना खाएंगे और मैं सारा काम निपटाऊंगी। उसके बाद दुकान पे जाऊंगी, क्योंकि यार बहुत दिमाग ख़राब रहता है, सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। मैं सुबह की उठी, बिल्कुल शाम को बिस्तर मिलता है मेरे को, मैं बिल्कुल थक जाती हूँ। शाम को तो मुझे होश ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो कुछ इस तरह से संडे बीतता है। तो मैंने बताया था ना आपको कि किचन से फुर्सत मिलेगी तो मुझे दुकान पे जाना पड़ेगा। तो पतिदेव बोले अभी खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए मैंने रोटी नहीं बनाई है, क्योंकि रोटी मैं गरम ही गरम बनाती हूँ, तभी सबको देती हूँ। तो आ गई हूँ मैं दुकान पे, अब देखूंगी 1 घंटे दुकान। क्या बोलूँ, जिंदगी बर्बाद हो गया। कुछ इसी तरह से मेरा रहता है डेली का रूटीन, बहुत बहुत कष्टदायी होता है यार। कुछ इस तरह की है हमारी दुकान, जिसमें कि सब कुछ बिकता है भाई, सब कुछ। कहते हैं ना कि सुई से लेके सरागा तक, तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। पति देव की कोशिश रहती है कि कोई कुछ भी मांगे उसे ला के दो, बट मुझे तो गुस्सा आती है। मुझे लगता है जो है बस उतना ही बेचो, उसके अलावा ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा चीज़ें लाने की। जो आप बेचते हो वही लाओ, लेकिन नहीं, पति देव को अगर नया कुछ सुनाई पड़ा तो वो लेके ही आना है। दोपहर का इतना टाइम हो चुका है, पतिदेव अब आ रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, इतना जुल्म करते हैं ये मेरे ऊपर, कितने कितने घंटे हमें दुकान दिखवाते हैं, क्या बोलूं। सारा दिन सारा दिन। क्यों पतिदेव, क्यों इतना जुल्म करते हो मेरे ऊपर? जब करेंगे नहीं तो कैसे खाओगी? इतना हाँ, जब कमाएंगे तो क्या हीरो हीरो बन के आ चुके हैं, हेयर वेयर कट करवा के। तो देख लीजिए, बाल वाल कट करा के आ चुके हैं। अब बज रहे हैं दोपहर के 2 और पति देव अब आ रहे हैं। अब चलते हैं, फटाफट से गरम गरम रोटियां सेकते हैं, और रोटियां सेकने के बाद खाना खिलाएंगे। खाना खाने के बाद तो फटाफट से गूंथ लेते हैं हम आटा, क्योंकि अब गर्मा गर्म रोटियां बनाएंगे और हमारा दोपहर का खाने का समय हो चुका है। और खाना बनाएंगे, सबसे पहले पति देव को खिलाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, लेट भी हो चुके हैं पति देव आने में। चलिए फटाफट से रोटी बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। कैमरा भी नहीं सेट होता है ढंग से यार, क्या बोलूँ, सब कुछ कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल। तो सबसे पहले बनाते हैं हम अपने कान्हा के लिए 2 रोटियां, उसके बाद बनाएंगे गैया के लिए, उसके बाद खाना तैयार हो जाएगा। चलते हैं, कान्हा को भोग लगा देते हैं पहले, उसके बाद सबको देंगे। कान्हा को लग गया है भोग, अब पति देव को भी भोजन दे ही देते हैं। तो पति देव दुकान पे ही खाना खाते हैं, क्योंकि दोपहर के समय वो अंदर नहीं खा सकते ना, इसलिए चलते हैं, बच्चों को दे देते हैं, हम भी खा पी लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हमारी पेट पूजा तो हो चुकी है। तो कुछ इसी तरह से हमारा होता है दिन भर का काम। वैसे भी दिन भर का काम हम आपको 15 मिनट में नहीं दिखा सकते हैं ना, इसलिए जो भी दिखा पा रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब मैं निपटाऊंगी अपने घर का काम, जो कि खाना पीना खाने के बाद हर घर में हर लेडीज को करना पड़ता है। तो अब मैं करूँगी झाड़ू पोछा बर्तन, और झाड़ू पोछा बर्तन मैं अपना करती रहूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूँ, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी तो ब्लॉग हमारा बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। तो इसलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और प्लीज़ यार थोड़ा सा तो सपोर्ट कीजिए ना, मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी मेहनत में 4 चांद लगा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए।